हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल, जिसका कि इंट्रोडक्शन मैंने इससे पहले की वीडियो में देने की कोशिश की है, तो हो सकता है कि मैं पहले वाले से यहाँ ज़्यादा बेटर बताऊँ। तो इंट्रोडक्शन था वहाँ पर। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे ख्याल में लाइक भी किया होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूं और आप कमेंट करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या कहते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में कहते हैं उसको बीपीटी। बीपीटी या फिर क्या है कि फील्ड्स। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये इस चैप्टर का, यानी जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 का एक फंडामेंटल रूल है। सेल्स एक मैथमेटिशियन था जिसने कि ये बताया था। तो पहले बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता था स्टेट एंड प्रूफ सेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। और वो क्या है कि 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाएगा तो 2 नंबर में थ्योरम दे जाएगा। तो 2 नंबर की थ्योरम होती नहीं। तो ये मोस्ट लाइकली क्या होता है कि स्टेटमेंट किसी न किसी फॉर्मेट में गिवन होता है और आपसे क्या होता है कि प्रूफ करा। तो इसका स्टेटमेंट होता क्या वैसे कि इन ए ट्रायंगल, a line drawn parallel to one side of a triangle intersects at the two sides at two distinct points, divide them into the same ratio. तो ये स्टेटमेंट जैसे हमारे थ्योरम लिखा 6.1, वहां से भी आप लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं उसको। लेकिन मेरा काम क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना ये थ्योरम और बताना कि ये स्टेटमेंट क्या है। सपोज कर लो कि हमने एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाया इस तरीके से। ये ट्रायंगल बनाया और क्या कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, मतलब ये एक ट्रायंगल में एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की किसी भी एक साइड पे। तो हमने ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर दी, इसका नाम डाल दिया P। तो कह रहा है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये बाकी दो साइडों को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और उन्हीं साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड भी करती है। तो हमारा स्टेटमेंट बेसिकली क्या बन गया कि इन ए ट्रायंगल a line drawn parallel to one side of a triangle intersects other two sides at two distinct points, divides them into the same ratio। तो बच्चों, कंडीशन क्या हो गई कि एक लाइन अगर एक ट्रायंगल में पैरेलल है तो बाकी दो साइडों को सेम रेशियो में क्या करती है? डिवाइड। ठीक है, तो इसको और बताते हैं कि ये होगी कैसे। सबसे पहला काम क्या है कि हमने लिखा कि हमें क्या दे रखा है? एक ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी जिसमें डी पैरेलल है। डी पैरेलल किसके है? बीसी। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि टू प्रूव दैट AD divided by BD is equal to AE divided by BC। ठीक है, ये प्रूव करना है। इसमें कंस्ट्रक्शन भी है। ये हमारी क्लास 10th की पहली थ्योरम है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे? ई से ए बी पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इनका कुछ नेमिंग कर दिया पी एंड क्यू। बी को ई से ज्वाइन कर दिया और डी को सी से ज्वाइन। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया। वो कंस्ट्रक्शन में हम कॉपी कर देंगे कि ड्रॉ
क्या लिखा कि PE परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DQ परपेंडिकुलर ऑन AC। ज्वाइन, किसको ज्वाइन किया हमने? B एंड C, इनको ज्वाइन, ठीक है ना। तो अब हमारे प्रूफ बच्चों बहुत सिंपल सा प्रूफ है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एक तो ट्रायंगल ADE है जिसकी एरिया निकाल लेंगे, दूसरा ट्रायंगल BDE है इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों के एरिया का रेशियो ले लेंगे। एरिया किसी भी ट्रायंगल पे कैसे फाइंड आउट होता है हमें पता है, रोल्स फार्मूला तो हमें लगाएंगे नहीं। दूसरा क्या फार्मूला है कि हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़े नहीं जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से कहीं से एरिया फाइंड आउट कर ले। तो हमने क्या किया कि कंसीडर दैट the area of triangle ADE divided by area of triangle BDE, ठीक है। ADE का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ और बेस क्या हो गया? AD, हाइट क्या हो गई? हमेशा परपेंडिकुलर, तो PE हो गया। नीचे वाले का क्या हो जाएगा? हाफ बेस क्या हो गया? BD, और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? PE, इसका भी परपेंडिकुलर। बच्चों एक आप हो सकता है आपके दिमाग में वो PE इस पे कैसे परपेंडिकुलर हो गया? अगर एक मान लो हमने इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया और इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यही तो एक परपेंडिकुलर होगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो ऐसे ही BDE का ये परपेंडिकुलर है, एक पॉइंट से एक लाइन पर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। तो अब इसमें से PE से PE कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, AD अपान में BD बचा रहा है। इसको हमने क्या किया? नंबर 1 से again we have considered that the area of triangle ADE divided by area of triangle CDE is equal to 1/2, क्या हो जाएगा? AE multiplied by DQ divided by 1/2 CE multiplied by DQ। इससे ये बच्चों कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया? AE अपान में C, इसको नंबर 2 बन गया। अब ध्यान से देखो एक बार कि इसमें क्या है कि ये और ये तो ये दे रखा है मुझे, इस साइड वाले भी दोनों अगर इक्वल हो तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे ADE दोनों में है, ये नीचे वाला जो है वो इक्वल नहीं। तो अगर किसी तरीके से ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा कि हमारा काम हो जाएगा। तो देखो बच्चों कि BDE और CDE इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि हम क्या लिख सकते हैं, जैसे भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और D बेस है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ठीक है। इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल क्यों है? इक्वल ट्रायंगल्स, या इस तरीके से लिख लिया, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड लाइज between same parallels are equal in area, ठीक है। इसको नंबर 3 मान लिया। तो देखो बच्चों ये इसके इक्वल है तो 1/अपान में भी ये इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से ये क्या होगा, यहाँ हमने लिख दिया कि फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या बन गया हमारा कि ये इसके इक्वल हो गया, ऊपर वाला न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा कि AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल टू
ए डिवाइडेड बाई सी, तो हेंस प्रूफ, ये थ्योरम प्रूफ है। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है, उस 6.2 एक्सरसाइज में या तो इसको हम लगाएंगे या फिर इसकी कोरोलरी का यूज करेंगे और या फिर इसका कन्वर्स करेंगे। तो कन्वर्स क्या है वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसका फिर से स्टेटमेंट करते हैं। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड intersects other two sides at two distinct points, divide them into the same ratio. ये नहीं कह रहा है कि AD upon BD AE upon EC लिखो, ये कह रहा है डिवाइड इनटू द सेम रेशियो। मैं लिख सकता हूँ BD upon में AD is equal to CE upon में E, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ AD upon में AB is equal to AE upon में AC, ये भी कोरोलरी, मतलब ये भी तो एक रेशियो है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ BD अपॉन में AB इज इक्वल टू CE अपॉन में, मेरा कहने का मतलब ये कि ऑलवेज डिवाइड इनटू द सेम रेशियो, सेम रेशियो भी डिवाइड करिएगा। रेशियो क्या होगा, यानी प्रोपोर्शनलिटी जो है ना वो कांस्टेंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक में तो लिख लिया AD अपॉन में BD और दूसरे में लिख लिया AE अपॉन में AC, देन दैट इज रॉन्ग। ओके, so that is a basic proportionality theorem, or we can say Thales theorem. Pause the video and copy it. Then we have come to the converse of the basic proportionality theorem. तो हम क्या करेंगे, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम, वो तो भी हमारी क्या थेल्स थ्योरम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स क्या है पहले उसको समझे। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज वी हैव ड्रॉ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ की गई है, नेमिंग कर दी इसकी डी ई। तो ये हमसे कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल इफ ए लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इनटू द सेम रेशियो देन लाइन विल बी पैरेलल टू द फर्स्ट। अगर ये लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल। ये डीपीटी थ्योरम में क्या था कि ये इसके पैरेलल है, तो ये इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब क्या कह रहा है कि जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या हो रहा है कि ये लाइन प्रूव करनी है कि इसके पैरेलल होगी। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमने यहाँ पे लिखा प्रूफ, वो लिखा गिवन। क्या गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी तो ट्रायंगल है और इसमें क्या गिवन है हमें, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन, ये बात हमें गिवन। प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि D पैरेलल टू। तो हमने क्या किया कि D ना मान करके हमने कंसीडर कर लिया कि एक और लाइन की DF जो है वो पैरेलल है B से। तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया, कंस्ट्रक्शन कि कंसीडर, या ज्वाइन लिख दें DF, कंसीडर DF पैरेलल टू। प्रूफ लिखा, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी में DF पैरेलल है BC के तो क्या होगा बीपीटी थ्योरम से, AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AF अपॉन में FC। ये तो है भाई बीपीटी थ्योरम, भाई बीपीटी।
ठीक है, लेकिन हमें अवेलेबल क्या क्या गिवन है कि ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन में बी सी गिवन है। अब देखो ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो ये भी इक्वल होंगे आपस में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि विच अप्लाई दैट ए एफ अपॉन में एफ सी इज इक्वल टू ए अपॉन में बी सी। ओके, देखो रेशियो को सेम करने के लिए हम दोनों तरफ कभी भी 1 ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेशियो। तो हमने क्या किया, इधर भी 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया ताकि साइड्स पूरी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी प्लस का 1 इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी प्लस का 1। इनका एलसीएम ले लिया, एफ सी आ गया, ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू ई सी, तो ए ई प्लस ई सी। अब ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर हो गया, ए सी के, ए सी डिवाइडेड बाई एफ सी। ए ई प्लस ई सी किसके बराबर हो गया, ए सी के। तो ये क्या हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल। देखो ये एफ सी बराबर हो गया किसके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, which applies that एफ सी इज इक्वल टू ई सी। डायग्राम से देखो एफ सी ई सी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। कब होगा, जब एफ कंसाइड करेगा ई पर। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल unless until लिख लो, until f coincide with किससे coincide करे, से। अब ये हमने डी एफ पैरेलल माना था बीसी के, अब एफ ई पर coincide कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी पैरेलल हो जाएगी, यही तो होगा। तो ये बच्चों हमारी जो दूसरी वाली एक्सरसाइज है उसके लिए ये दो फंडामेंटल्स हैं, ये दो थ्योरम्स हैं, जिन थ्योरम्स को हम क्या करेंगे कि अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद वो पूरी एक्सरसाइज इन पर पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों थ्योरम्स समझ में आई होगी, और अगर ये थ्योरम्स समझ में आई आपको तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।